तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विसेंजो ने पार्क को खिड़की से लटका दिया था। अब आगे तो एपिसोड 2 की शुरुआत होती है। हम देखते हैं कि पार्क को सबक सिखाने के लिए विसेंजो जो के पास आता है, जो कि हॉस्पिटल में भर्ती था। जो उसे सारी बातें बताकर कहता है कि तुम्हें खुद ही उस बिल्डिंग को तोड़ना होगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। दरअसल उस बिल्डिंग को इस तरह से बनाया गया था कि अगर कोई भी उस गोल्ड को निकालने की कोशिश करेगा तो वो बिल्डिंग ऑटोमेटिकली ब्लास्ट हो जाएगी, जिसके चलते वहाँ के सभी लोग भी मारे जाएंगे। और अब क्योंकि उस गोल्ड का मालिक मर चुका था, तो विसेंजो उस गोल्ड को जो के साथ आपस में बांटने का फैसला करता है। लेकिन अब उनके सामने एक प्रॉब्लम थी कि ठीक उस बेसमेंट के ऊपर एक टेम्पल बना हुआ था, जिसके अंदर वो दोनों मॉन्क रह रहे थे। इतना ही नहीं, बल्कि एक मॉन्क को अपने ध्यान के जरिए टेम्पल के नीचे एक बुद्धा स्टैचू होने का संकेत मिल रहा था, क्योंकि टेम्पल के नीचे सचमुच एक गोल्डन बुद्धा का स्टैचू था। अब विसेंजो की परेशानियां और भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि बॉबेल कंपनी ने उसे 11 दिन का समय दिया था उस बिल्डिंग को खाली करवाने के लिए, और विसेंजो को 11 दिन के अंदर किसी भी हालत में उस गोल्ड को बाहर निकालना होगा। अब दूसरी तरफ हम सियोक नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि इंटरनेशनल क्राइम रिस्पांस डिवीजन एजेंट है। सियोक अपने बॉस थाई को बताता है कि विसेंजो एक माफिया है और वो यहाँ पर अपने जरूर किसी खास मिशन पर आया है, हमें उसके ऊपर नजर रखनी होगी। लेकिन उसके बॉस को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और उसे दूसरा केस हैंडल करने के लिए कह देता है। जिसके बाद हम विसेंजो को देखते हैं, जो कि होंग के पास आता है और उससे बॉबेल कंपनी की सारी फाइल्स मांगता है। लेकिन होंग उससे काफी नाराज था, क्योंकि विसेंजो बॉबेल कंपनी से अपना केस हार चुका था और होंग उसे जाने के लिए कह देता है। लेकिन विसेंजो उसे समझाता है कि मैं उस प्लाजा को एक बार फिर से हासिल जरूर करूंगा, क्योंकि मैं एक ऐसी चाल चलूंगा जिससे सभी लोग के होश उड़ जाएंगे। हालांकि होंग को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन विसेंजो के काफी समझाने पर बॉबेल कंपनी की सारी फाइल्स वो उसे दे देता है। और इधर योंग को पता चलता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी से एक रिसर्चर भाग गया है, जिसे सुनकर योंग काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि अगर वो रिसर्चर फार्मास्यूटिकल कंपनी के आगे एज अ विटनेस खड़ा हो गया तो वो इस केस को हार जाएगी। जिसके बाद हम एक लेडी मियोंग को देखते हैं, जो कि एक प्रोसिक्यूटर है और वो काफी शातिर भी है, क्योंकि वो किसी के ऊपर भी झूठा इल्जाम लगा सकती है। मियोंग का बॉस उसे एक किम आदमी के नाम का केस डिसमिस करने के लिए कहता है, जिसने कई सारे लड़कियों का शोषण किया था। हालांकि मियोंग इस केस को पढ़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि इस केस में सभी लोग किम के खिलाफ थे। लेकिन उसका बॉस उसे फोर्सफुली ये काम करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ योंग अपने फादर के ऑफिस में जाती है, जहां पर वो देखती है कि उसके फादर आराम से सो रहे थे, जिसे देख वो समझ जाती है कि वो रिसर्चर अभी तक उसके फादर के पास नहीं पहुंचा। खैर, अब वो अंदर जाती है और देखती है कि विसेंजो बॉबेल ग्रुप के बारे में स्टडी कर रहा है। ये देखकर वो उससे सवाल जवाब करना शुरू कर देती है, जिसके चलते उसका उसके फादर के साथ एक बार फिर से झगड़ा हो जाता है। तो विसेंजो योंग को अपने साथ खाना खाने के लिए बाहर लेकर आता है। दूसरी तरफ हम मियोंग को देखते हैं, जो हुसेंग लॉ फर्म के सीईओ से मिलती है, जो उसे अपनी फर्म ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। और ये वही फर्म है जिसमें योंग भी काम करती है। साथ ही वो ये भी कहता है कि अगर तुम मेरी फर्म ज्वाइन करोगी तो मैं तुम्हें सारी करप्टेड चीज़ों से बाहर निकालूंगा। और फिर ये बात सुनते ही मियोंग भी उस फर्म को ज्वाइन करने के लिए मान जाती है। अब इधर हम बॉबेल कंपनी के सीईओ हांसियो को देखते हैं, जो कि स्की पार्क में किसी से मिलने के लिए आया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि हांसियो उस रिसर्चर के भागने के कारण उस आदमी से माफी मांगता है और काम लेट होने के लिए सॉरी भी कहता है, पर वो आदमी उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे काफी बुरी तरीके से मारने लगता है, जिससे हमें समझ आता है कि बॉबेल कंपनी का असली सीईओ हांसियो नहीं बल्कि ये पर्सन है, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब आगे विसेंजो दियोक से मिलने के लिए जाता है और उसे प्यार से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए कहता है, पर दियोक उसकी एक भी नहीं सुनता। तो विसेंजो उसे अपने तरीके से समझाता है और इधर मियोंग अपने लॉ फर्म को छोड़कर यूसेंग लॉ फर्म को ज्वाइन कर लेती है। रात में होंग और विसेंजो कंपनी के बारे में बात करते हैं कि वो कंपनी नोटिस भेजने के कुछ दिनों बाद ही बिल्डिंग को खाली करवा देती है और इस काम में उसका साथ यूसेंग लॉ फर्म देते हैं। साथ ही साथ वो ग्योचा के बारे में भी बात करते हैं कि उसे झूठे मर्डर के केस में जेल हो गई थी। जिसके बाद हम हयान को देखते हैं, जो कि अपने लॉयर और प्रोसिक्यूटर के साथ प्लाजा को तोड़ने की बात कर रहा था, क्योंकि ये सभी वुसेंग लॉ फर्म का हिस्सा थे, इसीलिए ये सभी बॉबेल कंपनी का साथ दे रहे थे।
अब क्योंकि ये सभी डायरेक्टली बिल्डिंग को तोड़ नहीं सकते थे, तो हयान एक आइडिया निकालता है। वो कहता है कि हम साफ सफाई के नाम पर बिल्डिंग के अंदर मशीन को लेकर जाएंगे और बिल्डिंग की सीलिंग्स को डैमेज कर देंगे, जिसके बाद बिल्डिंग अपने आप ही गिर जाएगी। हालांकि इससे लोगों की जान भी जा सकती थी, लेकिन उन सभी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कहीं ना कहीं योंग को इस बात से फर्क पड़ा था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बेकसूर लोगों की जान जाए। खैर, अब इसके बाद हयान कंपनी के चेयरमैन से बात करता है, जो उसे बताता है कि बिल्डिंग को गिराने का काम कल से ही शुरू हो जाएगा। और ये बात वहाँ पर बैठा जून भी सुन लेता है। वो जल्दी से योंग के पास आकर उसे बता देता है, जिस बात को सुनकर योंग काफी शॉक होती है। तो वो जल्दी से अपने फादर के पास आकर उन्हें बताने की कोशिश करती है, पर उसके फादर के पास किसी की कॉल आई थी, जो आदमी उसे अर्जेंटली मिलने के लिए बुला रहा था। तो वो जल्दी से उस आदमी के पास चला जाता है। विसेंजो भी वहीं पर था, तो योंग उसे वो सारी बातें बता देती है कि कल रात 11 बजे बिल्डिंग गिरने वाली है। और फिर ये सुनकर विसेंजो की परेशानी और भी बढ़ जाती है। इधर प्लाजा में रह रहे सभी लोग काफी बड़ी परेशानी में थे, क्योंकि वो सभी उस प्लाजा के ऊपर ही डिपेंडेंट थे। और विसेंजो भी वहीं पर मौजूद था, जो कि आराम से अपने फोन को यूज कर रहा था, जैसे कि उसे इस बात की कोई परी ही ना हो। जिसके बाद विसेंजो होंग को भी इस बारे में बता देता है। और दूसरी तरफ मियोंग और हयांग जब रात में डिनर कर रहे थे कि तभी उन्हें पता चलता है कि बबल कंपनी से एक रिसर्चर भाग गया है, जिस बात को जानकर ये दोनों के होश ही उड़ जाते हैं। अब इधर योंग जब उस बिल्डिंग की तरफ जा रही थी, तो उसे रास्ते में कई सारे बुलडोजर्स दिखाई देते हैं, जिसे देख उसे लगता है कि अब वो बिल्डिंग नहीं बचेगी। लेकिन जब वो वहां पहुंचती है, तो वो देखती है कि वहां पर काफी जोरों शोरों से पार्टी चल रही थी और सियोक भी वहीं पर मौजूद था, जो कि विसेंजो के ऊपर नजर रखे हुए था। अब इधर हमें पता चलता है कि ये पार्टी विसेंजो ने जानबूझ कर रखी थी, ताकि ये प्लाजा टूटने से बच सके। और योंग भी इस बात से काफी खुश होती है और वो विसेंजो की तरफ देखते हुए एक छोटी सी स्माइल देती है। और इधर कंपनी के लोगों को ना चाहते हुए भी अपने सारे बुलडोजर्स को पीछे लेकर वहां से जाना पड़ता है। एंड इसी के साथ सेकेंड एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप लोगों को इसके बाकी के एपिसोड्स भी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।